एक तरफ बांग्लादेश से भले ही भारत का विवाद छिड़ा हो, लेकिन दूसरी तरफ भारत म्यांमार को लेकर काफी अलर्ट है। तभी तो बीआरओ ने मणिपुर के टेक्नोपाल जिले में मोरे कस्बे के नजदीक भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया है। यानी कि भारत म्यांमार सीमा की फेंसिंग तेज कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें 398 किलोमीटर मणिपुर में है। परियोजना का काम बीआरओ की विंग सेवक की ओर से किया जा रहा है। विंग सेवक नागालैंड और मणिपुर में सड़क निर्माण की देखभाल भी कर रहा है। मोरे के पास भारत म्यांमार सीमा पर केवल 10 किलोमीटर की बाड़ेबंदी की गई है। दरअसल भारत म्यांमार सीमा हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम है। इस परियोजना को 31,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। हालांकि जिस इलाके में ये फेंसिंग हो रही है, उस इलाके में इस फेंसिंग को लेकर काफी विरोध भी है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ेबंदी का जिले में कुकी जो समुदाय के द्वारा विरोध किया जा रहा है। खासकर इसका विरोध उन इलाकों में हो रहा है जहां कुकी जो और नागा समुदाय बसे हुए हैं। संगठनों का मांग है कि दरअसल बाड़ लगाने का ये कोई काम जो है उसे शुरू करने से पहले पारंपरिक सीमांकन के अनुरूप सीमा को सही किया जाना चाहिए, उसके बाद ही बाड़ेबंदी किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की कोशिश है कि घुसपैठ की संख्या में गिरावट लाने के लिए और इस तरह की अवैध तस्करियों को रोकने के लिए जल्द से जल्द इन इलाकों में फेंसिंग जरूरी है। ऐसे में बड़ी ही तेजी गति से भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश से भी लगती सीमा पर 96% फेंसिंग कर दी गई है। महज 4% ही वो इलाके हैं जहां जंगल, नदी, नाले हैं और इसके वजह से वहां फेंसिंग नहीं हो पा रही। अब ऐसे में भारत सरकार एक बात समझ चुकी है कि अपने इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले फेंसिंग लगाना जरूरी है, जिसके जरिए घुसपैठ की संख्या को घटाया जा सकता है और इसके बाद निगरानी करनी भी बेहद आसान हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।